बाढ़, तूफान और फ्लड के कारण जान माल का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सबसे पहले ये घटना मंडी में और विशेष करके सिराज में, कुल्लू जिला, नाचन, करसोग, सिरमौर के नाहन व अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, और अभी हाल में ही लगभग हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो यहाँ इस जिला में भी जो हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बरसात के कारण मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और हमारी पवित्र यात्रा मनी महेश की वो इस भारी बरसात के कारण स्थगित हुई है। और यहाँ जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े हमारे पास पहुँच रहे हैं, यहाँ पर भारी जान माल का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ मंडी जिला में त्रासदी आई तो भारतीय जनता पार्टी का हर मंडल का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस आपदा के समय, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा के रूप में संगठन ही सेवा है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, उसको व्यावहारिकता में दिखाते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से राशन हुआ, किट्स हुई, बर्तन हुए, इसके अलावा गद्दे हुए, इसके अलावा इत्यादि इत्यादि सभी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व है। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी के ऐसी एक विचार हुआ कि क्यों ना इस समय आपदा के समय भी लोगों के साथ खड़ा होकर के उनके सुख दुख को बांटने की कोशिश करें। और आज जो हम आपके बीच में यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, इसमें भी चाहे हमारा पूरे का पूरा सरकारी जिला कांगड़ा हो, इसके जितने भी संगठनात्मक जिला हैं, चाहे वो पालमपुर हो, चाहे वो कांगड़ा धर्मशाला हो, नूरपुर हो, देहरा हो, या मंडी जिला के अध्यक्ष श्री निहाल जी यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बता रहे थे कि आप भी यहाँ पर आपदा के उन प्रभावित परिवारों को मंडी जिला से सहयोग करने के लिए यहाँ पर आए। सिरमौर जिला, जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी वहाँ से संबंध रखते हैं, ऐसे तमाम जिलों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आपदा के समय यहाँ पर सहयोग करने के लिए प्रण लिया है। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसके लिए जानी जाती है? मैंने कहा है कि संगठन ही सेवा है। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम विकास की चिंता भी करते हैं, हम मुद्दों को भी उठाते हैं, मुद्दों को हल करने के लिए भी हम संघर्ष करते हैं। परंतु विपत्ति के समय अगर व्यक्ति समाज के काम ना आए और ये संगठन उन प्रभावित परिवारों के काम ना आए, तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समर्पण के लिए जानी जाती है, कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती है। 902 से अधिक मकान, लगभग 1000 मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो और लगभग 1540 मकान ऐसे हैं जिन पर दरारें पड़ गई हैं, जो मकान रहने योग्य नहीं है, और जो हल्का थोड़ा बहुत नुकसान है वो 1130 के लगभग है। मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में आते हुए जगह जगह पर सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है, बहुत से रोड जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सरकार जो है वो शिथिल है। जहाँ लोगों के साथ खड़ा होकर के उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए था, मुझे लगता है कि सरकार बहुत दूर है। मैं सरकार पर एक और आरोप लगाना चाहता हूँ, विधानसभा में भी झूठे आंकड़े कि हम ऐसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं, कहीं खड़े नहीं हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं।
इन्होंने 2023 और 24 में भी हिमाचल प्रदेश, जब बाढ़ आई थी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कहा था कि हम 4500 करोड़ रुपए का एक पैकेज पुनर्वास के लिए दे रहे हैं। हमने विधानसभा में एक प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि सिर्फ 265 करोड़ ही खर्च हुआ। यानी सदन में भी और सदन के बाहर भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार जो है वो लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के लोगों के साथ खड़े होकर के समस्याओं का वो हल करे, और जो लोग बेघर हो गए हैं उनको तुरंत राहत दी जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वार्ता में मैं यहीं पर अपनी बात को सीमित रखता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की लीडरशिप का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर तमाम जिलों ने जो चंबा जिला के साथ खड़ा होकर के उनके सहयोग के लिए कदम बढ़ाए हैं, मैं अपनी लीडरशिप का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये सिर्फ थोड़े से में नहीं, आगे भी जो ज़रूरतें होंगी, सर्दी का मौसम शुरू होगा तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवारों के लिए साथ में खड़ी रहेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अन्नपूर्णा जो हमारी वेलफेयर सोसाइटी है, उसके माध्यम से जो यहाँ पर आज सामग्री दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि वो हमारा फर्ज है, और हमने भी इसके अलावा हर मंडल से जो टारगेट दिया था खाद्य सामग्री का, वो हमने अचीव किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि भाजपा इस समय मदद कर रही है लोगों की, सरकार कह रही है कि हम भी हर जगह पे पहुंच रहे हैं, हमारे मंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं भी आए थे, अपने राशन लेके भी आए थे, वो तो वहाँ पहुंचे। अब सरकार का ये कहना है कि केंद्र से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है, राहत पैकेज की मांग कर रही है सरकार, प्रदेश सरकार, लेकिन केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा। और कह रहे हैं कि भाजपा के सांसद हैं, जो विधायक हैं, ये भी प्रेशर डाल रहे हैं सरकार केंद्र सरकार पे कि आपदा राहत पैकेज हिमाचल को मिले, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो प्रदेश के लीडरशिप जो कांग्रेस की है और मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। दिल्ली जाते हैं तो कुछ बोलते हैं, हिमाचल शिमला पहुंचते हैं तो उनका सुर बदल जाता है। जो हमारी लीडरशिप है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, उन्होंने जो यहाँ पर सहायता भेजी है उसका वो जिक्र नहीं करते, और जो आई है वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा उन्होंने अपने चहेतों को, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के हाथों में पहुंचाया है, जो उनके विचार से संबंध रखते हैं। यानी आपदा के समय भी वो संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, जबकि आपदा के समय मैं कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी नहीं, तो जो केंद्र सरकार सहयोग दे रही है, 93,000 मकान दे दिए, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। 2002.6 करोड़ रुपया प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनुअल में जो पैसा भेजा गया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है। CRF में जो पैसा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हो रहा है। PMGSY में जो पैसा आया उसका जिक्र नहीं हो रहा है। NHAI के द्वारा जो 42,000 करोड़ रुपया आया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो पैसा यहाँ पर आ रहा है उसका जिक्र ये नहीं करते हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो पुनर्वास के लिए, राहत के लिए भारत सरकार ने पैसा भेजा है उसका तो डिटेल दो कि कितने लोगों तक वो पैसा गया है। तो इसलिए अपने कृत्यों को छुपाने के लिए सीधा भारत सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हैं जो निराधार है, और सरकार आगे आए और पुनर्वास के लिए लोगों का सहयोग करे, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडी जिला में सबसे पहले जो त्रासदी आई, सबसे पहले दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां पर सबसे पहले। अब 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 24 में आई,
मैंने कहा है कि 4,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था। हमने प्रश्न किया तो उसमें तो 262 करोड़ रुपया ही बांटा गया। वो पैसा लोगों को मिला ही नहीं। कहा गया था कि हम मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो दरारें आई हैं उसके लिए पैसा देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बेघर हो गए हैं लोग, उनका अगर कहीं किराए पर रहना चाहते हैं तो 5,000 रुपया उनको किराए की राशि देंगे। कहा गया था कि किसी की ज़मीन बह गई, किसी के पशुधन बह गया तो उसके लिए पैसा देंगे। किसी को नहीं मिला पैसा, किसी को नहीं मिला। इसलिए ये पैकेज जो हिमाचल प्रदेश सरकार दिखा रही है, ये एक झूठे का पिटारा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तक तो इस जिला में भी प्रभावित लोगों को राशि मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। सर जैसे अभी आप भी से इसमें आपने ध्यान दिया बहुत प्रदेश सरकार तो उसको बनाने में केंद्र सरकार की ओर से कैसे मदद करना चाहेंगे? ऐसा है कि इन तमाम सड़कों का जो क्षतिग्रस्त हुई है, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी वो क्षतिग्रस्त की रिपोर्ट बना करके वो अपने चैनल के माध्यम से भारत सरकार को भेजे। माध्यम तो प्रदेश सरकार ही है ना। तो प्रदेश, अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने इन क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए राशि का प्रावधान किया है। ये जैसे जैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजेंगे तो उसके लिए राशि आएगी, क्यों नहीं आएगी। एक और प्रश्न है सर, चर्चा का विषय है पूरे प्रदेश में बना हुआ इस समय कि कंगना रनौत जी, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, परमार भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के अधीन आता है, तो वो अभी तक दिख नहीं रही है। इस पूरी आपदा के समय जिला चंबा में कहीं नहीं दिख रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो दिख जाएगी, आ जाएगी। हम आ गए, वो भी आ जाएगी। और यहाँ के सांसद तो शायद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी देखे थे, और उसी चंबा के मंडी के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुँचे हैं राहत देने के लिए। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम पूरक हैं। तो ये आए हैं यहाँ सहयोग करने के लिए। प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं यानी कि कंगना जी का इस समय वर्तमान में आप आगे यहाँ पे? नहीं, मैं, उनका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है। आना बनता है उनका कि नहीं बनता? उनका अपना रोल है, आ जाएंगे, वो पहुँच जाएंगे।